हाय फ्रेंड्स, इंस्पायर एकेडमी सीडी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर के आए हैं वो मध्य प्रदेश के ज़िलों का जो गठन है उनका क्रम क्या था। 1 नवंबर 1956 से लेकर के आज अभी तक 2020 तक जो घटनाक्रम हुए उसमें ज़िलों का गठन कैसे हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश राज्य सेवा और आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए आप चर्चा करते हैं इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पहली घटनाक्रम जो हुई हमारी 1 नवंबर 1956 में, तो इसके सबसे पहला घटनाक्रम जो था वो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। तो जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई वो फैज़ल अली की अध्यक्षता में की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फैज़ल अली की अध्यक्षता में की गई, जिसमें लगभग 7 सदस्य थे। और इसी के आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। और इसमें कुछ ज़िलों में सुधार किया गया, सीमाओं में परिवर्तन किया गया। तो वो परिवर्तन क्या थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे प्रथम परिवर्तन तो इसमें ये हुआ कि जो मध्य प्रदेश का दक्षिण का क्षेत्र, जैसा आप मध्य मैप पे देख पा रहे हैं कि जो दक्षिण का क्षेत्र था जो हमारा महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, तो उसमें से 8 क्षेत्र जो थे वो महाराष्ट्र में चले गए, शामिल हो गए। तो 8 क्षेत्रों में जो महाराष्ट्र में क्षेत्र शामिल हुए उसमें बुल्ढाना, अकोला, वर्धा, यवतमाल और आपका नागपुर, इस प्रकार के जो क्षेत्र थे 8 वो महत्वपूर्ण क्षेत्र महाराष्ट्र में शामिल हुए। फिर दूसरा घटनाक्रम इसमें ये हुआ कि मंदसौर जिले की मंदसौर जिले के जो भानपुर तहसील है उसकी सुनेल टप्पा जो क्षेत्र था उसको छोड़ दिया गया, वो मान लीजिए राजस्थान में ही चला गया। तो मंदसौर जिले की जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था, किसकी? मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा क्षेत्र, भानपुरा तहसील की, तो इसे छोड़ दिया गया। तो ये एक दूसरा घटनाक्रम था। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये इसमें था जो एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम पॉइंट्स के आधार पे आपको बता रहे हैं कि तीसरा घटनाक्रम यहाँ पे ये हुआ कि जो मध्य प्रदेश का जो राजस्थान का कोटा ज़िला है, तो राजस्थान के कोटा ज़िले के जो सिरंज क्षेत्र था, सिरंज, उसको मिला दिया गया कहाँ? मध्य प्रदेश के विदिशा में। तो ये अगला घटनाक्रम था। इस प्रकार 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और उसमें छत्तीसगढ़ भी तत्कालीन भाग था मध्य प्रदेश का, और दोनों एक ही साथ थे। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, वो कब बना? 2000 में, जिसके बारे में उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक का जो क्षेत्र था। इसके बाद 1972 में एक घटनाक्रम हुई, जो 1972 में 2 ज़िले बने, एक बना भोपाल और एक बना राजनांदगांव। तो जो भोपाल बना वो सीहोर को हटा करके, सीहोर से अलग करके भोपाल बना, और राजनांदगांव जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ से अलग करके, और दुर्ग से अलग करके वो हमारा राजनांदगांव बना। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 का जब मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था तो उतनी समय मध्य प्रदेश में 43 ज़िले थे। कितने ज़िले थे? 43। जब 43 ज़िले थे तो 2 ज़िले और बने, तो हमारे कितने ज़िले हो गए? 45। ठीक है। इसके बाद जब हम आए तो नेक्स्ट घटनाक्रम हुआ अपना 1980 में, और ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम था क्योंकि 1980 में ही बस्तर, चंबल और होशंगाबाद ये क्षेत्र जो थे ये संभाग घोषित किए गए। 1980 में आपका बस्तर, चंबल और होशंगाबाद संभाग बने, और उतनी समय 12 संभाग मध्य प्रदेश में हुए, और 45 ज़िले और 12 संभाग मध्य प्रदेश में हुए। तो 9 संभाग तो पहले ही थे, इसके बाद 10, 11, 12 3 संभाग बने। तो बस्तर का क्षेत्र, चंबल का क्षेत्र तो मध्य प्रदेश के उत्तर में आप देख पा रहे हैं, और बस्तर का क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में था। और जो अगला क्षेत्र होशंगाबाद, तो ये इस प्रकार एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बस्तर हमारा जो हो गया, चंबल हो गया और होशंगाबाद हो गए, ये हमारे संभाग बने। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि होशंगाबाद संभाग जो था वो कब बना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 12 संभाग हुए और 45 ज़िले स्थिति थी हमारे पास 1980 की।
और घटनाक्रम फिर बढ़ता चला गया। राजनीतिक दबाव, आर्थिक दबाव, सामाजिक दबाव, इसके कारण कभी कभी क्षेत्रों में परिवर्तन किए गए। तो फिर जो अगला घटनाक्रम हमारा हुआ वो 1982 में हुआ। 1982 में बीपी दुबे जी की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। पुनः ऐसी आवश्यकता यह महसूस की गई कि 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग, जिला पुनर्गठन माने पुनः से जिला का गठन करने का आयोग जो है वो बनाया गया बीपी दुबे की अध्यक्षता में, और सिंहदेव समिति ने इस पर रिपोर्ट दिया था। तो एक ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। फिर इसने क्या किया कि इनकी आधार पर हमारा 1998 में एक साथ 6 जिले बने, और प्रथम चरण में 6 जिले बने, और उसके बाद फिर जो दबाव था तो उसके कारण 10 जिले और बने। तो 1998 का जो घटनाक्रम था उसमें 6 जिले और 10 जिले ये नए जिले बनाए गए, और ये नए जिले किसके आधार पर बनाए गए? बीपी दुबे की अध्यक्षता में और सिंहदेव समिति के आधार पर। तो ये कुल यहाँ पर हम देखें कि 1998 में 6 जिले, 6 + 10 = 16। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 16 ज़िले जो बने, इसमें नवंबर और फरवरी के एक ही साल में दोनों 2 बार इनका घटनाक्रम हुआ। तो यहाँ पे अगर हम 45 + 16 करें तो हमारे पास जो संख्या आती है वो आती है 61। तो इस प्रकार हम पहुँच चुके थे 1 नवंबर सन 2000 के करीब। 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति अगर हम देखें, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उतनी समय हमारे पास 12 संभाग और 61 ज़िले थे। तो यहाँ तक का जो घटनाक्रम है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। 8 क्षेत्र महाराष्ट्र में शामिल हुए। मंदसौर जिले का भानपुर तहसील की सुनेल टप्पा क्षेत्र जो था उसको राजस्थान के लिए छोड़ा गया। फिर आप राजस्थान की कोटा की सिरोंज तहसील थी वो विदिशा शामिल की गई। फिर 1972 में भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बने, जिन सीहोर से भोपाल और दुर्ग से राजनांदगांव, जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं। और उसके अलावा 1980 में बस्तर, चंबल, होशंगाबाद ये संभाग बनाए गए। और 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता बीपी दुबे ने की, और सिंहदेव समिति के आधार पर, दोनों समितियों के आधार पर यहाँ पर जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। और ऐसी आवश्यकता महसूस की तो एक ही साल में 1998 में 6 और 10 16 जिलों की गठन हुआ। तो अगर हम अगला घटनाक्रम देखें, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश जो था उसका विभाजन हुआ। राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे तेज सरगर्मियों में से एक था। और जब 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो एक नया राज्य मध्य प्रदेश को, भारत को मिला, जो था छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जब हमारा मिला नए राज्य के रूप में, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले बचे? तो जो 61 ज़िले थे, 61 ज़िले में से 16 ज़िले जो थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए, और 3 संभाग, 16 ज़िले और 3 संभाग जो थे वो छत्तीसगढ़ में गए। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में 1 नवंबर अगर सन 2000 की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में 45 ज़िले एवं 9 संभाग थे। ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पूछता है, और कई तरीके से पूछता है इसको घुमा फिरा करके। तो इसको आप एक क्रम में, जैसे मैंने सीरीज़ में आपको बताया है, वो आसानी से आपको याद रहेगा। समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो 45 ज़िले 1 नवंबर सन 2000 की यहाँ पे संरचना हुई। और फिर इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब विभाजन हुआ तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के समय यहाँ पे विभाजन हुआ। तो एक ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसको आप याद रखिएगा। और फिर घटनाक्रम हमारा बढ़ता गया। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर 45 ज़िले और 9 संभाग। सन 2003 में 3 ज़िले बनाए गए। तो वो 3 ज़िले हमारे थे अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। तो ये 3 ज़िले जो थे हमारे वो अलग से बनाए गए, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर।
तो ये जो आप मैप पे जैसे देख पा रहे हैं, आपको मैंने आसानी से सुविधा के लिए मैंने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये बताया उसमें मैप पर स्टडी करके कि अशोकनगर जो था वो गुना से अशोकनगर अलग हुआ, बुरहानपुर जो था वो खंडवा से दक्षिण की ओर आप देख पा रहे हैं बुरहानपुर अलग हुआ, और अनूपपुर जो था वो शहडोल पूर्वी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, तो शहडोल से अनूपपुर अलग हुआ। और तीनों जिलों की जो स्थापना है सन 2003 में हुई। तो एक ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। फिर आते हैं 2008 में, जब 3 जिले और बने तो 45 और 3 हो गए 48, 48। इसके बाद सन 2008 में 2 जिले बनाए गए, सीधी से अलग करके सिंगरौली का विकास हुआ, सिंगरौली अलग जिला बना। और उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में हम आते हैं, पूर्वी क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ वही पश्चिमी क्षेत्र में हुआ, झाबुआ से अलीराजपुर। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण जिले बने 2008 में, झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जब 2 जिले बने तो 48 + 2 = हो गया 50, 50 जिले मध्य प्रदेश में हुए। और इसी बीच एक घटनाक्रम हमारा ये हुआ कि सन 2013 में, फिर इसका जो नेक्स्ट घटनाक्रम हुआ तो सन 2013 में हमारा, और सन 2008 में शहडोल जो था हमारा उसको संभाग बनाया गया। तो सन 2008 में ही शहडोल संभाग बना। और जब शहडोल संभाग बना तो यहाँ पे एक घटनाक्रम ये हुआ कि होशंगाबाद जो था संभाग, जो कि हमारा बना था 1980 में, उसका नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया। तो एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है। और इसके बाद फिर हम चर्चा करें तो उससे भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ढिंढौरी जो मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग के अंतर्गत थी, उसे सन 2008 में शहडोल संभाग में शामिल किया गया, ढिंढौरी को। तो एक ये घटनाक्रम हुआ। इस प्रकार हमारा 50 जिले और 9 संभाग थे, तो 10 संभाग हुए। तो 10 संभाग हमारे कहाँ हुए? 2008 में। अगला घटनाक्रम हम देखते हैं तो हमारा वो हुआ सन 2013 में। 13 में शाजापुर से आगर मालवा को अलग किया गया सन 2013 में। तो सन 2013 में शाजापुर से आगर मालवा अलग हुआ। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 50 + 1 = 51। तो 2013, लेकिन यहाँ पे घटनाक्रम ये हुआ कि जो ढिंढौरी थी उसे शहडोल संभाग में जो शामिल किया गया था, तो फिर उसे वापस जबलपुर संभाग में सन 2012 में शामिल कर दिया गया। तो ये घटनाक्रम यहाँ पे हुआ, तो थोड़ा इसको आप याद रखिएगा। और 2013 में शाजापुर से आगर मालवा अलग हुआ। और अभी तात्कालीन अगर हम वर्तमान समय में देखें तो सन 2018 में 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निवाड़ी को जिला बनाया गया। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में 51 + 1 = 52। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी वर्तमान समय में सन 2020 में कमलनाथ की सरकार में 3 महत्वपूर्ण जिलों की घोषणा की गई है, जिसमें सतना से मैहर और उज्जैन से नागदा और गुना से चचौड़ा अभी ये प्रस्तावित हैं। अभी इनका मूल रूप नहीं आया है, इसलिए अभी हमने वर्तमान समय पे इसकी सूचना दी है आपको। अगर यह प्रस्तावित ज़िले पुनः बन जाते हैं तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 55 जिले और 10 संभाग की संख्या हो जाएगी। धन्यवाद।